Hello everyone, welcome all my dear student to this channel English अड्डा by एस प्रियदर्शी। और आज के इस सेशन में हम लोग खास टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। वे खास टॉपिक हैं हमारे प्रॉपर नाउन के स्पेशल केसेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के फीचर्स के बारे में और उसके तमाम तरह के जो कंसेप्ट थे उसके बारे में हमने जाना। लेकिन इस सेशन में हमने जो भी फीचर्स बताया था, जो भी विशेषताएं मैंने बताई थी, उन विशेषताओं को, उस रूल को कैसे कंट्राडिक्ट करता है, उस रूल का कैसे खंडन किया जाता है प्रॉपर नाउन का, हम लोग उसी को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। गाइस, ये आपको पता ही है कि एग्जाम में आजकल जो पूछे जाते हैं बिल्कुल एनालिटिकल इंग्लिश पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है। वो बहुत थ्रू आउट रूल बेस्ड नहीं होता है, बल्कि वो एनालिटिकल होता है और कंसेप्चुअल होता है। तो चलिए आज हम लोग इसी चीज को जानेंगे। हमने तो जो भी विशेषताएं मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन की जो भी विशेषताओं को हमने देखा था, उन विशेषताओं को इसमें कंट्राडिक्ट करेंगे, उसका खंडन करेंगे, यानी उस रूल का पालन नहीं किया जाएगा। तो हमें एक चीज नहीं याद कर लेनी है कि ऐसा अगर है तो ऐसा ही ऑलवेज होगा, ऐसी बात नहीं है। उसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, कुछ खास पहलू भी होते हैं। तो आइए हम लोग प्रॉपर नाउन के कुछ खास पहलू यानी स्पेशल केसेस की चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर नाउन, और स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कहने का मतलब आई मीन टू से कि आप कि जो मैंने रूल्स, जो फीचर्स मैंने बताए थे, कि ये पहले मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, एक बार और इस चीज को मैं रिमाइंड कर रहा हूँ इसमें, कि सबसे पहले ये प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। ये बात सही है, चलिए तो सही होगी, इस रूल में कोई खंडन नहीं है। लेकिन एक रूल मैंने बताया था और विशेषता बताई थी इसकी, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है, या द का प्रयोग ऑलमोस्ट नहीं होता है, सामान्य केसेज में नहीं लगता है। चलिए, लेकिन आज इसी रूल का खंडन हो जाएगा। दूसरी बात मैंने बताई थी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्लूरल नहीं होता है, यानी प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये मैंने कहा था आपको, इसकी दूसरी विशेषता मैंने बताई थी। तो आज हम उसका, उस रूल का भी खंडन करेंगे और देखेंगे कि किस स्थिति में ये इस रूल का खंडन होता है और फिर किस तरह के क्वेश्चन इससे बनेंगे। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था कि इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, एन का प्रयोग नहीं यूज होता है। आज पहले मैं उसी को खंडन करूंगा। तो एन लगता है कब? जब प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति, यानी प्रॉपर नाउन से उसके गुण को इंगित किया जाए। जब प्रॉपर नाउन से गुणों को इंगित किया जाए, क्वालिटीज को, यानी क्वालिटीज को। जब प्रॉपर नाउन से गुणों को इंगित किया जाता है, उसके गुण को बताया जाता है, तब इसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक। जैसे द प्रेजेंट, मैं एग्जांपल दूं, द प्रेजेंट डे यूथ नीड्स, द प्रेजेंट डे यूथ नीड्स अ विवेकानंद टू गाइड हिम, टू गाइड हिम। ओके, तो मैंने यहां लिखा है विवेकानंद, और विवेकानंद क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, ऐसे प्रॉपर नाउन है सामान्य रूप से, लेकिन यहां मैंने उसके गुण की बात कही है कि वर्तमान समय में युवाओं को विवेकानंद जैसे आदमी की जरूरत है, यानी विवेकानंद में जो गुण है उसके गुण के बारे में बताया, जैसे कि पहले आर्टिकल लग गया, इसीलिए ऐसे में आर्टिकल हम लगा सकते हैं। वी नीड, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वी नीड अ गांधी in our politics.
and Aurobindo Ghosh and Aurobindo in our religion. देखिए, तो मैंने गांधी के पहले भी लगाया है ए और अरविंदो के पहले भी हमने एन लगाया है, यानी दोनों प्रॉपर नाउन है और दोनों प्रॉपर नाउन के पहले मैंने आर्टिकल लगाया है। तो ये उनके गुणों का बोध हो रहा है। गांधी जी में जो गुण थे, अरविंदो घोष में जो गुण थे, उसी गुण को यहाँ इंगित किया जा रहा है, गुण को बताया जा रहा है, इसलिए उसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। चलिए, हो गया। ये देखा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके और भी कौन से फीचर है। तो ये जो मैंने कहा आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ क्या हम स्पेशल केसेस में देखें, ऐसी स्थिति में आर्टिकल लगा भी सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ ए एन की बात। अब मैं द की बात करूं। अब मैं द की बात करूं, ये तो एन, ये रही एन की बात। अब मैं द की बात करता हूं। तो द के सेंस में हम कहां करेंगे, तो जब एक व्यक्ति के क्वालिटी से दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी की तुलना हो, यानी कंपैरिजन हो, एक व्यक्ति की क्वालिटी दूसरे व्यक्ति के क्वालिटी से समानता दिखानी। तो चलिए, दूसरा पॉइंट हो गया, जब प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तियों के क्वालिटीज की समानता दिखानी, यानी सिमिलैरिटीज दिखानी हो अथवा कंपैरिजन करना हो, जब प्रॉपर नाउन यानी दो व्यक्ति के गुणों से की समानता दिखानी हो, सिमिलैरिटीज दिखानी हो अथवा उसके गुणों की तुलना की जाए। When a quality of a person is comparison to the quality of another person, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, मैं एक बताऊं एग्जाम्पल में, शारदा सिन्हा इज द लता मंगेशकर ऑफ बिहार। तो शारदा सिन्हा को बिहार का लता मंगेशकर कहा जाता है, मतलब गुणों की समानता दिखाई जा रही है। जो गुण लता मंगेशकर में है वही गुण शारदा सिन्हा में है, मतलब जैसा लता मंगेशकर गाती है उस तरह बिहार में ये भी गाती है, तो बिहार का लता मंगेशकर उसे कहा जाता है। चलिए, एक और मैं एग्जाम्पल लूँ, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल जो पहले सब लोग जानते हैं, कालिदास is the Shakespeare of India। चलिए, तो कालिदास भी प्रॉपर नाउन और शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन। तो ये जो हो गया कालिदास को यहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल लग गया, क्योंकि कालिदास में जो गुण है वही शेक्सपियर में जो गुण है वही कालिदास में है, जो लता मंगेशकर में गुण है वही शारदा निगम में। तो दोनों के गुणों की तुलना की जा रही है, दोनों के गुणों में समानता दिखाई जा रही है। तो बाद वाले में हम, पहले वाले में नहीं, बाद वाले में जिनके साथ तुलना दिखाई जा रही हो उस नाउन के पहले, उस प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। ये अच्छे से समझना। तो सेकंड वाले में यानी कि जिससे तुलना की जा रही है उसके पहले इसको ये कॉमन नाउन की तरह ही हो गया, याद रखिएगा, ये कॉमन नाउन की तरह हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक और मैं एग्जांपल देके क्लियर कर दूं। तेंदुलकर is the Don Bradman of this generation। Okay, so Tendulkar is the Don Bradman of this generation। That means जो क्वालिटीज को डॉन ब्रैडमैन में थे, जिस तरह से डॉन ब्रैडमैन खेलते थे, एक्चुअली डॉन ब्रैडमैन यू नो वाज अ पॉपुलर क्रिकेटर, उसी तरह से सचिन तेंदुलकर भी पॉपुलर क्रिकेटर और दुनिया में बहुत नाम है इनका।
तो चलिए, जो डॉन ब्रैडमैन में जो क्वालिटीज थे, खेलने के जो तरीके थे, जो शैली थी उनकी, उसी तरह के शैली तेंदुलकर में भी है, उसी तरह तेंदुलकर भी खेलते हैं। तो यही दोनों के गुणों की समानता दिखाई जा रही है, दोनों के गुणों में तुलना की जा रही है। इसलिए सेकेंड वाले में जिसके साथ तुलना की जा रही है उसके पहले द का प्रयोग होगा। चलिए, क्लियर हो गई बात। तो ये देखा आपने कि एन का प्रयोग कहाँ होगा और द का प्रयोग प्रॉपर नाउन में कहाँ होगा। और जो मैंने एक सामान्य तरीके रूल बताया था, फीचर्स में सामान्य जो विशेषता बताई थी प्रॉपर नाउन की, आर्टिकल नहीं लगता है, तो इस केस में आपने क्या देखा कि आर्टिकल लगता है। चलिए, ऐसे सेंटेंसेस बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको, इस कंसेप्ट को बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर बहुत से लोगों में किसी एक व्यक्ति को चुनना है, बहुत से, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा बहुत से प्रॉपर नाउन की मैं बात करूंगा। बहुत से लोगों में हमें एक व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को अगर चुनना हो, किसी खास व्यक्ति को इंगित करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले द लगेगा, खास हो जाएगा। जैसे बहुत से पहले लिख लीजिए, जैसे ये हो गया कि बहुत से व्यक्तियों में किसी खास या विशेष व्यक्ति का चुनाव। किसी खास व्यक्ति को सिलेक्ट करना हो, किसी खास व्यक्ति को चुनना हो बहुत सारे, उस व्यक्ति के पहले, खास व्यक्ति के पहले द लगेगा, भले वो प्रॉपर नाउन हो। तो चलिए, मैं एक एग्जांपल देके स्पष्ट कर दूं। दिस इज द मोहन या राम हु यू वेयर लुकिंग फॉर। यहां आप क्या देख रहे हो सेंटेंस में, यह वही राम है जिससे तुम खोज रहे थे। तो वही राम, दिस इज द वेरी राम। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द वेरी राम, यह वही राम है, दिस इज द वेरी पर्सन, यानी वही खास व्यक्ति हो गया। बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स हियर, बट अमंगस्ट ऑल आई हैव टू चूज, वी हैव टू चूज ओनली वन, दैट पर्टिकुलर वन। दैट मीन्स कि एक खास को चुनाव करना है, खास को सिलेक्ट करना है, इसलिए जिस व्यक्ति को हमें सिलेक्ट करना है उसके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। दैट वेरी पर्सन, द वेरी पर्सन। तो यही हो गया कि वही राम जिसे तुम खोज रहे थे, वही राम जिसे तुम मिलना चाह रहे थे। तो चलिए, वही राम, तो इसके पहले हम द लगा सकते हैं। हो गया, बात क्लियर हो गई। चलिए, इस तरह के सेंटेंस में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है। चलिए, एक और मैं बताऊं लाजवाब रूल्स। मैंने पहले प्रॉपर नाउन की विशेषता बताई थी कि प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं होता, इसकी मैंने विशेषता बताई थी कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये मैंने विशेषता इसकी बताई थी, इसका फीचर बताया था। लेकिन इस रूल का भी हम खंडन करेंगे इस स्पेशल केस में। तो वो चलिए, वो कौन सा, किस स्थिति में हम करेंगे, तो लेट्स हैव रूल। चलिए, तो वो रूल आपका हो गया कि किसी खास व्यक्ति के नाम अगर प्लुरल हो, खास व्यक्ति का मतलब हुआ प्रॉपर नाउन, खास का मतलब ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अगर प्लुरल हो, और मैंने विशेषता में बताया था कि प्लुरल इसका नहीं होता, लेकिन खास व्यक्ति यानी प्रॉपर नाउन अगर प्लुरल हो और उसके गुणों से, इस व्यक्ति के गुणों से, इसके जो क्वालिटीज होंगे, इस व्यक्ति के जो क्वालिटीज होंगे, इससे बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराया जाए। इसके क्वालिटी से, ये जो खास व्यक्ति है, इसके प्लुरल होने से, इसके क्वालिटीज से बहुत सारे व्यक्ति का मतलब हुआ कॉमन नाउन, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराया जाए, तब उसका प्लुरल बनाया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए,
कि प्रॉपर नाउन यानी किसी खास व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के प्लुरल नाम से, प्लुरल नाम करेंगे उसके क्वालिटी से, प्लुरल नाम के क्वालिटी से बहुत सारे व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताया, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बताया जाए, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराया जाए, तो इसका हम प्लुरल इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं तब आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस वर्ल्ड इज full of, this world is full of Tendulkars and Chetan Bhagat. They only need chances और अपॉर्चुनिटीज। देख लीजिए, लाजवाब एग्जांपल मैंने दिया है कि प्रॉपर नाउन को मैंने देखिए, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर, यह दुनिया तेंदुलकर से, बहुत सारे तेंदुलकर से भरी पड़ी है, और यह दुनिया बहुत सारे चेतन भगत से भरी पड़ी है। यानी कि दुनिया में बहुत ऐसे, यहाँ तेंदुलकर का कहने का मतलब हुआ खिलाड़ी, प्लेयर्स। यहाँ तेंदुलकर कोई खास व्यक्ति की बात नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे तेंदुलकर्स हैं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते, उन्हें चांसेस या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। दुनिया में बहुत सारे भगत सिंह हो सकते हैं, तो भगत सिंह का नहीं का मतलब राइटर, भगत सिंह का मतलब हुआ यहाँ राइटर। दुनिया में बहुत सारे भगत सिंह हैं, लेकिन उन्हें चांस अगर मिले, उन्हें मौका मिले, तो वे भी चेतन भगत से बन सकते हैं, वे भी तेंदुलकर बन सकते हैं। तो दे ओनली नीड अपॉर्चुनिटीज, दे ओनली नीड चांसेस। यही बात है। जब इसके मैंने क्या किया, इसको ये बन गया कॉमन नाउन, और इससे बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम प्लुरल कर सकते हैं। या एक और स्थिति, चलिए ये तो हो गया बहुत लाजवाब। एक और मैं बताऊं, एक और केसेस होंगे इसके कि एक नाम के कई व्यक्ति हो, एक प्रॉपर नाउन के कई व्यक्ति हो, उस नाम से कई व्यक्तियों का बोध हो, तब उसे प्लुरल हम क्या कर सकते हैं, है ना। एक नाम के कई व्यक्ति हो तो उसे प्लुरल कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन को प्लुरल क्या कर सकते हैं, जैसे देयर आर 5 राम, प्लुरल कर देंगे इन दिस क्लास। देयर आर 3 मोहन्स इन दिस क्लास। तो एक नाम के, मोहन नाम के कई सारे लोग हैं, राम नाम के कई सारे लोग हैं, तो एक नाम से कई व्यक्तियों का बोध हो, उसका प्लुरल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम प्लुरल कर सकते हैं। बिल्कुल कसम नहीं खा लेनी है कि प्लुरल करना ही नहीं है, प्रॉपर नाउन का प्लुरल होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए एक और मैं बताऊं, नेक्स्ट आवर कंसेप्ट, कि अगर प्रॉपर नाउन से पहचान स्पष्ट ना हो, प्रॉपर नाउन से उसकी आइडेंटिटी, पहचान, प्रॉपर नाउन से पहचान अगर स्पष्ट ना हो, पहचान स्पष्ट ना हो, अगर प्रॉपर नाउन से उसकी पहचान स्पष्ट ना हो, तो उसके पहले सम लगाया जाता है। उस प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगाया जाता है, सम लगाया जाता है। याद रखिए, पहचान क्लियर नहीं हो, आप नहीं जानते, आप फैमिलियर नहीं है, उससे परिचित नहीं है, उसके पहले आप सम लगा सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे सम, मोहन इज लुकिंग फॉर यू, कि कोई मोहन नाम का, यहाँ कोई हो गया, सम का मतलब वहां कोई, कि कोई मोहन नाम का आदमी, मोहन नाम का व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है। तो यहाँ
कोई परिचित नहीं है, कोई मोहन नाम का आदमी है, कोई व्यक्ति है जो आपको ढूंढ रहा है, नाम नहीं जानते हैं आप, उसके बारे में जानते नहीं है कि कहाँ से है क्या है, तो इसलिए कोई, तो चलिए वहां हम सम का यूज करेंगे। तो जब प्रॉपर नाउन से उसकी आइडेंटिटी, व्यक्ति की आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान स्पष्ट ना हो तो उसके पहले हम सम का यूज करेंगे। क्लियर हो गई? चलिए, ये बात एक अहम बात थी। एक और मैं बता दूं, अगर व्यक्तियों के नाम के प्लूरल से, अगर प्रॉपर नाउन के व्यक्ति के नाम से में अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाए तो उसके घर का बोध होता है, यानी कि उसके घर का बोध कराया जाता है। एक और भी जान लीजिए, मैं इस चीज को बता दूं, आप इस रूल को लिख सकते हैं। रूल ये हो गया कि व्यक्तियों के सरनेम, जब व्यक्तियों के सरनेम हो, ठीक है, जब व्यक्तियों के सरनेम को का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन अगर उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, सरनेम में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस से तब उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, उसके घर का पता चलेगा, हाउस का पता चलेगा, रेसिडेंस का पता चलेगा, तब उससे हाउस या रेसिडेंस का पता चलेगा अगर उसमें हम जोड़ते हैं तो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, yesterday I went to, yesterday I went to सरमान। देखिए, तो yesterday I went to सरमान, यहां सरमान का मतलब हो गया कि शर्मा का घर। तो अगर सर प्रॉपर नॉन सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर प्रॉपर नॉन सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके सरनेम में अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं तो उस अपॉस्ट्रोफी एस से उस व्यक्ति का घर का पता चलता है, यानी उसके रेसिडेंस का पता चलता है, उसके आवास निवास का पता चलता है। तो ये बात आपने देखी, ये एग्जांपल से स्पष्ट हो गया। तो ये इस तरह के एग्जांपल आपको बराबर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर नाउन से। तो ये एनालिटिकल स्टडी हो गया। ऐसा नहीं कि हमने एक रूल पढ़ लिया और उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। कॉम्पैरेटिव स्टडी होनी चाहिए और एनालिटिकल स्टडी होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रामर का यही सबसे बड़ी, फंक्शनल ग्रामर की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए गाइस, कि आपने देखा प्रॉपर नाउन सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेने से नहीं होता है। एग्जाम में आप बैठ रहे हो, जब एसएससी या बैंक या क्लैट या सीपीओ, इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर आप बैठ रहे हो तो पूरे तैयार होके बैठो, पूरे कंसेप्ट लेकर ही बैठो। तो चलिए, इसी तरह से मैं हर एक चीज का कंसेप्चुअल आप लोगों का कंसेप्ट एक से एक कंसेप्ट दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अपने अगले सेशन में, जो हमारे अगले सेशन होंगे, अगला वीडियो लेक्चर में मैं जो प्रॉपर नाउन हो ही गया तो और जो भी रेस्ट बचे हुए नॉन्स हैं उसके बारे में इस तरह से मैं चर्चा करूंगा पूरे विस्तार से। तो चलिए, आप सभी लोग हर एक वीडियो को देखें, मेरे आप देखेंगे मेरे जो चैनल है यूट्यूब पे इंग्लिश अड्डा बाय एसपी एजेंसी, उसमें जो जिस तरह के भी आपको टॉपिक छूट गए हैं तो सारे उसमें मिल जाएंगे लिस्ट में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं और उसका आप फायदा उठा सकते हैं। एनीवे, तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं विराम देते हैं और हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू अगेन।